can we connect this incident with Ramji by any chance in between? Because I've heard that before this fight, जब ये fight होने वाला था, उससे पहले हनुमान जी। हाँ, they went main battleground में जाने से पहले they went to another road that led to a cave जहाँ पर हनुमान जी साधना कर रहे थे, because कृष्ण जी को पता था कि हनुमान जी कहाँ पर है, एंड अर्जुन के साथ वो जाते हैं उनसे पूछने के लिए कि आप क्या हमारे साथ लड़ोगे, एंड देन द स्टोरी सेज दैट हनुमान जी बोलते हैं कि अब मैं, वो पहचान जाते हैं ऑफ कोर्स कि प्यार से उनको बोलते हैं कि क्या, मैं अपने अपने वर्ड्स में बोलूँगा बट डोंट गेट मी रॉन्ग, कि अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, तो आप इस उम्र में कुछ और करवा लो। तो दैट्स हाउ इट्स टोल्ड दैट जो उनका रथ था उनके ऊपर हनुमान जी बैठे थे। या सो जो कथा मैंने सुनी है ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम, बट द डिटेल्स आर लिटिल डिफरेंट। जब पांडवों को वनवास मिलता है उस टाइम पे हर पांडव अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, ऑल ऑफ देम गो टू डिफरेंट प्लेसेस। भीम गोज टू समवेयर इन द हिमालयाज, अर्जुना इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स साउथ, एंड देन ही ऑल्सो गोज टू स्वर्गलोक। एवरीबडी हर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, और क्यों जा रहे हैं? विद्या इकट्ठी करने के लिए, वेपन्स इकट्ठे करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। सो वो हर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर द फाइट टू कम। नाउ भीम गोज टू अ सर्टेन प्लेस, और वहाँ पे वो देखते हैं ऐसे रास्ते में ऐसे एक बूढ़ा सा वानर लेटा हुआ है, और उसकी पूंछ के कारण रास्ता अटक रहा है। तो अब ये बेसिक एटिकेट है कि आप किसी के ऊपर से टाप के नहीं जाते हो, यू डोंट या वॉक ओवर समबडी, क्योंकि ऐसा माना माना नहीं जाता, ऐसा है कि हर इंसान के अंदर परमात्मा है, भगवान है, तो आप भगवान के ऊपर से लांग के नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप ऐसे किसी के ऊपर से नहीं जाते हैं। तो हन वहाँ पे वो मंकी लेटा हुआ है और उसकी पूँछ है। तो भीम कहता है अपनी पूँछ हटाओ, तो मंकी कहता ही डज़ नॉट, वो सुनता ही नहीं, ही इज़ वेरी एरोगेंट वो बंदर उस फ़ेज़ में, और वो नहीं सुनते हैं, वो बस लेटे हुए हैं और वो कुछ नहीं करते हैं। भीम 2-3 बार कहता है पूँछ हटाओ, पूँछ हटाओ। भीम को ना गुस्सा बहुत जल्दी आता है, फिर भीम इरिटेट होके फाइनली कहता है, तो भीम कहता है आप मेरा रास्ता ब्लॉक कर रहे हो, हट रहे हो कि नहीं हट रहे हो फाइनली? तो अभी द मंकी ऐसे ज़रा धीरे से ही टर्न्स बैक एंड ही सेज प्रॉब्लम है तो खुद हटा लो। अब भीम इज़ सो पावरफुल, ऐसे कहते हैं भीम में 100 हाथियों का बल था। एक बंदर की एक पूँछ नहीं हटा सकता। ही ट्राइज़ टू पिक, वो नहीं उठा पाता, और उसके पसीने छूट जाते हैं, वो नहीं हटा पाता वो पूँछ। और फिर फाइनली उसको समझ आता है कि ये नॉर्मल मंकी नहीं है। वो बैठ जाता है हाथ जोड़ के कि माफ़ कर दो फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंडली आप कौन हो? प्लीज़ हेल्प मी। तो फिर द मंकी स्पीक्स कि आई एम हनुमान, और आई जस्ट वांटेड टू ब्रेक द थॉट दैट यू हैव इन योर हेड के यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, बिकॉज़ और भी भक्त हैं भगवान के यहाँ पे। एंड देन भीम रिक्वेस्ट्स कि हमारी अभी लड़ाई होने वाली है, और अगर आप यू कैन कम एंड हेल्प अस, इट विल बी ग्रेट। देन हनुमान जी सेज दैट जहाँ भगवान है, जहाँ राम है या जहाँ कृष्ण है, वहाँ पे उनके भक्तों का होना ज़रूरी है, इसलिए आई प्रॉमिस दैट आई विल बी देयर। सो अर्जुन के रथ के ऊपर जो फ्लैग है उसको कपि ध्वजा कहते हैं। क्या? कपि इज़ मंकी। सो हम्म। अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी हैं। दैट इज़ वन ऑफ द साइन्स ऑफ विक्ट्री। व्हेन हम भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर में दिस इज़ सेड कि दुर्योधन की कुछ डिप्लोमेसीज़ थी, कुछ लोगों के पास जा के कुछ-कुछ बोल रहा था और कुछ-कुछ कर रहा था कि जिसके कारण वो अपने लोगों को मोटिवेट कर सके कि हम ही लड़ेंगे। हम्म। फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता डील्स विद दिस, एंड द अदर पार्ट ऑफ द चैप्टर इज़ कि साइन्स ऑफ विक्ट्री ऑन द साइड ऑफ पांडवास, एंड वन ऑफ द साइन इज़ उनकी तरफ हनुमान जी हैं। भगवान तो हैं ही हैं, लेकिन हनुमान जी भक्त भी हैं। तो इसलिए वो तो अनिवार्य था कि उनकी ही जीत होनी थी। या दैट्स द ब्यूटीफुल पास टाइम। दैट्स नाइस। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इसका फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक डाल दिया है, आप जाके हमारे मेन चैनल पे इसका फुल एपिसोड देख सकते हैं। मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो को बहुत लाइक करें एंड बहुत सारे लोगों को शेयर करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और से और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आ पाएँ।